हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करंट अफेयर ऑफ 20 मई 2021 की। 20 मई 2021 की करंट अफेयर की आज मैं आपसे बात करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लाइकली टू पास मोशन टू फ्रीज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट विथ, ठीक है ना? किस देश के साथ उन्होंने अपना एग्रीमेंट क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। दोस्तों, बैंकिंग की भाषा में जो फ्रीज वर्ड होता है, इसका मतलब है एक तरह से स्टॉप कर देना, उसी स्टेट में छोड़ देना। ठीक है। और दोस्तों, याद रखना है, ये किया हुआ है इन्होंने चाइना के साथ। ठीक है। आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बता दूं, यूरोपियन यूनियन में अभी कितने देश हैं? अभी 27 देश हैं। पहले 28 देश हुआ करते थे, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद आपको पता होगा यूके अलग हो गया है और अभी 27 बचे हुए हैं। दोस्तों, एक चीज मैं और बता देता हूं कि 1957 में, 1957 में क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ रोम हुआ। रोम की ट्रीटी हुई, या रोम की संधि जैसे बोल सकते हैं, हुई। और बहुत सारे देशों ने, लाइक इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और इस तरह के देशों ने क्या किया, एक अपना ईयू इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। और दोस्तों, आपको पता, इनको पता भी होगा आप लोगों को कि इनकी जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो है। इनकी मुद्रा क्या है, यूरो है। अर्थात अ, इसमें मतलब आसानी से इनका एक ही मुद्रा है इन सभी कंट्रीज का, तो आवागमन में, उनके व्यापार में काफी आसानी होती है। भारत के लिए भी यूरोपियन यूनियन का व्यापार काफी अच्छा है, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। और ब्रेक्जिट होने के बाद भी भारत का व्यापार बहुत संतुलन, अभी भी संतुलित है यूरोपियन यूनियन देशों के साथ। तो दोस्तों, याद रखना है आपको, 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन। चलिए, अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, जगन्नाथ पहाड़िया, इनकी अभी निधन हो गया और कोविड-19 के कारण। ये किस देश के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, किस प्रदेश के, सॉरी, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ये हमारा जो प्रदेश है वो है राजस्थान। राजस्थान है। आपको पता होगा, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय अशोक गहलोत हैं। और इनके जो राज्यपाल हैं वो हमारे कलराज मिश्र जी हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मेवाड़ के बारे में बताना है कि मेवाड़ रीजन कहाँ होता है, कहाँ पर है राजस्थान में। और एक चीज और बतानी है आपको, जो काफी ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, दैट इज गांधी सागर बांध के बारे में बताना है। ये बांध कहाँ पर स्थित है और किस नदी में इसको बनाया गया है और किस प्रदेश के लोगों को इसका फायदा होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग जिक्र करिएगा। दोस्तों, माही नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। माही नदी अरब सागर में जाकर, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, अर्थात कर्क रेखा को, ये 2 बार पास करती है। और भारत की ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, दोस्तों, 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बाद कोटा, आपको पता है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी विश्व विख्यात वहां पर बीके बंसल साहब का निधन हो गया, जो कोटा के प्रणेता थे शिक्षा के। ओके, तो उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको रिलेट करना। पी विजन, इन्होंने अभी अभी शपथ ली। कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए? तो अभी केरला के बनाए गए, लेफ्ट पार्टी के काफी, और इन्होंने दूसरी बार शपथ ली। काफी बड़े नेता माने जाते हैं। केरला के गवर्नर, आपको पता होगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। इनके जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, पता होगा आपको। और केरला काफी ज्यादा अभी कोविड-19 के बचाव के जो फर्स्ट फेज था वहां पर काफी सक्रिय रहा था। इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो के शैलजा थी। अभी हालांकि वो इस टर्म में नहीं बनाया जा रहा उनको मुख्यमंत्री, उनको हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन वो के शैलजा काफी फेमस थी। और उनको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के उपलक्ष्य में वहां पर उन्होंने लेक्चर भी दिया था और उन्होंने बताया था कि हमने किस तरह से केरला में हैंडल किया, तो काफी प्रशंसा हुई थी उनकी।
तो याद रखना है आपको थोड़ा सा केरला के बारे में। अभी आपको पता भी होगा इजराइल फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर केरला के जो नर्सेस वहां पर काम करते हैं, तो एक हमारी नर्स थी अंकिता जी, उनकी मृत्यु हो गई वहां पर, ठीक है, उस हमलों में। आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल विथ। इन्होंने आदिवासी स्कूलों के साथ टाई अप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो किस कंपनी के साथ ऐसा टाई अप हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों, ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आपको मैं बता दूं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा साहब हैं। अर्जुन मुंडा पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और भारत के पॉपुलेशन जो 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन है, सेंसस के हिसाब से 8.6% एसटी पॉपुलेशन, मैं आपको बता दूं। और अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनजाति निवास करती है वो थारू जनजाति निवास करती है। और किस जिले में निवास करती है, तो याद रखना है वो जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है यूपी की। एसटी के कल्याण के लिए, शेड्यूल ट्राइब के कल्याण के लिए एक संवैधानिक बॉडी बनाई गई है, दैट इज एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। और आपको पता होगा संवैधानिक है ये 338A में अनुच्छेद में इसको रखा गया है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो नंद कुमार साय। दोस्तों याद होगा, अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, और उसको भी आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड का क्लास अब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बची है, एनसीबीसी, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। टू ऑफर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, गूगल क्लाउड पार्टनर्स विथ। उन्होंने गूगल ने किसके साथ, गूगल क्लाउड सर्विसेज ने किसके साथ अभी पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रखना है स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप किया है। स्पेस एक्स आपको याद रखना है एलॉन मस्क की कंपनी है, और इनका भी फाल्कन बहुत फेमस हुआ था, जो रैकेट था जिससे हम लोग को याद होगा, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था, इससे स्पेस पे लोग गए थे और भी आसानी से वापस भी वो लोग आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक बार रिलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टेलीकॉम ऑपरेटर इज बिल्डिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर ऑन इंडिया। तो याद रखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है, तो याद रखना है रिलायंस जियो। और वो सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है, तो याद रखना है वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर भौतिकी की भाषा में एक सिद्धांत काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात पूर्ण प्रकाश परावर्तन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी वोडाफोन आइडिया आपको पता ही है, अभी इनका मर्जअप हो गया है। विच कंपनी लॉन्चेस टेस्ट किट वायराजेन फॉर कोविड-19। तो याद रखना है डॉक्टर रेड्डीज ने इसको लॉन्च किया हुआ है। और डॉक्टर रेड्डीज का आपका मुख्यालय आपको पता होगा हैदराबाद में है। काफी ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि अभी जो डीआरडीओ की कोविड के लिए जो मेडिसिन आई है उसमें डॉक्टर रेड्डीज का भी योगदान है, इसलिए आपको ये भी थोड़ा सा रिलेट करना है। विच स्टेट लॉन्च इंटेंसिव केयर यूनिट एंड ऑक्सीजन ऑन व्हील सर्विसेज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों में किस स्टेट ने अपने आईसीयू ऑल व्हील लॉन्च किए हुए हैं, तो याद रखना है वो हमारा जो प्रदेश है वो कर्नाटक है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में देखा गया कि उन्होंने अपने जो रोडवे ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पर व्हील सर्विसेज का यूज करके, अर्थात मोबाइल आईसीयू को यूज किया, ताकि ग्रामीण परिवेश के लोगों को आसानी से आईसीयू की फैसिलिटी मिल सके, क्योंकि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, उनको आराम से इलाज मिल सके, मुहैया हो सके। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। विच बैंक लॉन्च डिजिटल लोन प्रोसेस सिस्टम। किस बैंक ने अभी डिजिटल सिस्टम अपना लॉन्च किया हुआ है, तो याद रखना है आईडीबीआई भी लॉन्च किया है। आईडीबीआई हालांकि बहुत फेमस बैंक अभी रहा, इसका आपको मुख्यालय पता होगा मुंबई में है। और गवर्नमेंट ने इसने अपने स्टेक काफी वापस लिया, अभी गवर्नमेंट के स्टेक इसमें 46.46% है। और इस बजट में इसको प्राइवेट करने का भी प्रावधान आया है कि गवर्नमेंट के स्टेक और भी कम हो जाएंगे। एलआईसी भी एक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस फ्री पावर सप्लाई टू ऑक्सीजन प्लांट? किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया है कि वो पावर सप्लाई फ्री करेगी? कहाँ पर? अपने ऑक्सीजन पावर प्लांट्स में। वो करेगी आसाम की गवर्नमेंट। आसाम की गवर्नमेंट में अभी आप लोग को कमेंट करना है कि आसाम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली और किस पार्टी की वहां पर सरकार बनी है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और आसाम के राज्यपाल कौन है, आसाम की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे प्लीज। हु इज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाए गए और वो हैं जस्टिस संजय यादव। जस्टिस संजय यादव को अभी कार्यकारी बनाया गया था, लेकिन अभी उनको परमानेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। जस्टिस एनवी रमन्ना आपको पता होगा सीजेआई है, और ये किसकी संस्तुति के बाद बनाया गया? कोलोजियम की संस्तुति के बाद बनाया गया। ओके। जस्टिस उदय ललित आपको पता होगा अभी नालसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे, और डीवाई चंद्रचूड़ बहुत फेमस जज हैं क्योंकि अभी उनको कोविड के मामलों में की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर संजय यादव, आपको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक चीज और भी फेमस है कि यहाँ जो मुख्यालय है वो मेन है, दैट इज इलाहाबाद में, और इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोग पुराने वीडियोस को भी जरूर देखें, और प्लीज जो भी आपके डाउट होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दिया करिए, ताकि हम उस क्वेश्चंस पे भी कुछ ना कुछ वीडियो बना सके। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग अभी अपने स्टार्टिंग फेज में हैं, तो हम लोग आपकी मदद चाहते हैं। जितना से ज्यादा आप शेयर करेंगे दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि उतनी क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।